मैं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहा हूं। मैं वही हूं जो अपने ही बयानों की वजह से आए दिन अखबारों और मीडिया चैनलों की सुर्खियां बना रहता हूं। लेकिन आज मैं उनके बारे में बात न करके मेरे पूरे जीवन के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पटना के पास एक छोटे से गांव का मुन्ना कैसे बन गया बिहार का विकास पुरुष, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बना बिहार का दबंग मुख्यमंत्री। आज मैं आपको मेरे मुन्ना से मुख्यमंत्री बनने की पूरी दास्तान सुनाऊंगा, जिसके लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। मेरे जीवन की कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर पटना से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। तारीख थी 1 मार्च 1951। भारत को आजादी मिले 4 साल हो चुके थे। स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदाचार्य कविराज राम लखन सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा नीतीश यानी भगवान कृष्ण। लेकिन नीतीश का एक और मतलब होता है सही राह पर चलने वाला। लेकिन घर वालों ने प्यार से पुचकारने वाला मुझे एक और नाम दिया, मुन्ना। बख्तियारपुर में नेशनल हाईवे से सटे इस मकान में मेरा जन्म हुआ। इसी मकान के आंगन और छतों पर मेरा बचपन बीता। इस मकान में आज भी मेरे आयुर्वेदाचार्य पिता की बोर्ड पड़ी है। वो टेबल कुर्सी जिस पर बैठकर राम लखन सिंह लोगों को दवा देते थे और मैं नन्हा नीतीश अपने पिता का हाथ बटाता था। जंग खा चुके टिन के डिब्बे और जड़ी बूटी पीसने वाली ये चक्की सब के सब मेरे बचपन के गवाह रहे। पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के इसी मकान में मेरा जन्म हुआ। मैं यहीं पला बढ़ा, यहीं बड़ा हुआ और यहीं पर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ के स्कूलों में मैं पढ़ा और एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा ही मेरा घर था। जहां मैं रहता था उसी घर के निचले हिस्से में मेरे पिताजी वैद्य का कारोबार करते थे। मेरे पिताजी आयुर्वेद के एक नामी डॉक्टर थे। मैं उनकी मेरे से जो हो सकती थी वो मदद करता था और मुझे भी साथ रहते रहते काफी जानकारी हो गई थी आयुर्वेद की। लोगों की नब्ज समझने लगा और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैं राजनीति के नब्ज की समझने लगा। बीमारियों के साथ साथ मैं ये भी समझने लगा कि आखिर जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है वो क्या है। तो इस तरह से मेरा राजनीतिक सफर वो यहीं से शुरू हुआ। मेरे घर के आंगन में एक कुआं था और बचपन में नटखट मेरे हाथों में जब भी घर का कोई बर्तन हाथ लगता तो वो उसे घर के इसी कुएं में फेंक देता और मेरी माँ उस बर्तन को ढूंढती रह जाती थी। माताजी हमेशा बताती रहती थी कि बचपन में हम जब छोटे थे हमने चलना शुरू किया। उस समय का ये कुआं है। इस कुएं के आसपास जो भी सामान, बर्तन, गिलास जो भी मिल जाता था वो हम सब इसी कुएं में डाल देते थे और जब घर में खोजना शुरू करते थे कि कहां है सामान तो बताया कि ये कुएं में डाल दिए। मैंने बख्तियारपुर के गणेश उच्च विद्यालय से 10वीं तक की पढ़ाई की। मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज भी रहा। मेरे टीचर को यह लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन एक दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ये किसी ने नहीं सोचा था। मेरे पिताजी राम लखन सिंह उस जमाने के प्रमुख गांधीवादी और मॉडर्न बिहार के जनक माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह के काफी करीबी थे। मैं अपने फ्रीडम फाइटर पिता के आदर्शों और गांधीवादी विचारधारा के बीच बड़ा हुआ। जब मैं 10वीं की तैयारी कर रहा था तभी एक रात तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आई। मैं तुरंत अपने टीचर को इस बात की जानकारी देने पहुंचा। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की बात है। एग्जामिनर ने समय खत्म होते ही मेरे हाथ से गणित का पेपर छीना। मुझे उस परीक्षा में 100 में से 100 अंक नहीं आने का मलाल रहा और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने निर्देश दिया कि परीक्षा में तय समय के अलावा 15 मिनट का समय छात्रों को और दिया जाए ताकि फिर किसी छात्र के हाथ से पेपर न छीना जाए जैसा मेरे हाथों से छीना गया। बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल में 4th क्लास से लेकर 10वीं की क्लास तक मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त सरोज कुमार के पास बचपन की कई यादें अभी भी ताजा हैं। एक बार मैं और सरोज कुमार स्कूल से घर लौटते वक्त एक मालगाड़ी के नीचे से होकर स्टेशन पार कर रहे थे कि तभी मालगाड़ी चल पड़ी। उस समय मेरी जान बाल बाल बची। इसको ध्यान में रखते हुए जब मैं रेल मंत्री बना तो मैंने बख्तियारपुर में उसी जगह पर एक फुटओवर ब्रिज बनवाया। बख्तियारपुर के अलावा पास ही में एक और गांव है कल्याण बिगहा, जहां मेरे दादाजी का घर था। मैं अक्सर छुट्टियों में इसी गांव में आता जाता था। ये घर अब जर्जर हो गया है। मैं और 4-5 लड़कों का एक ग्रुप था जिनके साथ दिन भर मैं गिल्ली डंडा और चिक्का खेला करता था। यहाँ सभी लोग मुझे मुन्ना के नाम से पुकारते थे। कल्याण बिगहा में मेरे दादा के घर खेल खेल में अगर लड़ाई हो जाती तब हम सभी दोस्तों की पंचायत एक पेड़ के नीचे बैठती थी
और मैं एक पंच के जैसे ही झगड़े को सुलझा था, फिर दोस्तों में सुलह करा था। मैंने बिहार के प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल के दिनों में राजनीतिक किताबों के अलावा मुझे हिंदी फिल्मों का भी शौक रहा। मुझे राज कपूर की फिल्में काफी पसंद आती थी। हीरोइन में वैजयंती माला का फैन था। जिस गांव में मेरे बचपन का बड़ा हिस्सा भी था, उस कल्याण बिघा गांव में भी अब मेरे विकास की झलक देखने को मिलती है। गांव के अंदर की पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ITI कॉलेजेस और यहां तक कि मॉडर्न शूटिंग रेंज भी खुला है। अब मेरी जिंदगी का एक और पन्ना पलटते हैं, जब मैं 10वीं की पढ़ाई के बाद बख्तियारपुर से पटना चला आया। 10वीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का मेरा सपना पूरा हुआ और 2 साल बाद मुझे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT बन चुका है। मैंने घर से बाहर हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे खास दोस्त और वर्तमान में बिहार सर्वण आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आज भी बताते हैं कि फिल्म 3 इडियट्स के समान ही इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा तीनों लोगों का ग्रुप भी था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही 22 फरवरी 1973 को मेरी शादी पेशे से टीचर मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई। सिद्धांतवादी मैंने लड़की वालों की तरफ से स्वेच्छा से दिए जा रहे दहेज के 22,000 रुपए लौटा दिए और धूमधाम से शादी के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज की। इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद मैंने राजनीतिक की राह पकड़ी। 1974 में मैं युवा नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण से जुड़ा और JP आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। चुनाव में कामयाबी का स्वाद मुझे 1985 में मिला और मैं पहली बार MLA बना। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में मैं केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुआ और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जनता दल का गठन किया, जिसमें मुझे इसका महासचिव बनाया गया। 1989 में ही 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और मैं बाढ़ से सांसद चुना गया। VP सिंह की सरकार में मैं कृषि राज्य मंत्री रहा। 1991 में सरकार गिरने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और मैं एक बार फिर सांसद का चुनाव जीता। मैंने 1989 से 2004 तक बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। इस दौरान केंद्र में बनने वाली सरकारों में भी मैं मंत्री रहा, लेकिन मेरी एक बड़े नेता और कुशल मंत्री के तौर पर पहचान बनी 2001 से 2004 के बीच, जब मैं वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री था। तब मेरी पहचान अब एक बड़े नेता के तौर पर बनी, लेकिन बिहार की जनता को इंतजार था मेरा बिहार आकर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने का। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार में 15 सालों से चल रहे लालू रॉबरी के साम्राज्य को खत्म करने की। अब सबके मन में यही सवाल कि क्या बिहार की जनता मुझे दोबारा मौका देगी। साल 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। मेरे नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनी और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना। हालांकि मैं इससे पहले साल 2000 में भी मुख्यमंत्री चुना गया था, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से मुझे 7 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बार मेरी दमदार वापसी हुई और बिहार में 15 साल के लालू राज्य का अंत हुआ। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पिछड़े हुए बिहार को विकास की दौड़ में फिर से सबसे आगे ले जाना। अब सबके मन में यही सवाल था कि क्या बिहार की जनता मुझे दोबारा मौका देगी। लेकिन एक इंजीनियर की कुशल इंजीनियरिंग ने फिर कमाल दिखाया। साल 2010 में विधानसभा चुनाव में दोबारा जीता मैं, और ऐसा जीता कि बिहार समेत देश भर की जनता मुझ में आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री की झलक देखने लगी। मुन्ना से मुख्यमंत्री के सफर में मेरे कई करीबी मुझसे दूर हो गए। विकास के इस दौड़ में कई करीबी पीछे छूट गए। मुझ पर अब मनमानी करने और मीडिया पर दबाव डालने जैसे आरोप लगे। एक जमाने में मेरे करीबी रह चुके विजय कृष्णा को लगता है कि वक्त के साथ नीतीश बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि अवगुण ये है कि वो आत्म केंद्रित इतने हैं कि वो अपने नजदीक से नजदीक लोगों को भी माफ नहीं कर सकते, या उनके साथ नहीं चल सकते, या उनको साथ लेकर नहीं चल सकते। लेकिन मैं खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और कई बार पहले भी कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुझे किसी बात का घमंड नहीं। मैं बिहार को पिछड़ेपन से आजाद कराना चाहता हूं और मेरी गिनती अब विकास पुरुष के तौर पर होने लगी है। मुझको अपने जन्मदिन से पहले एक तोहफा मिला, और तोहफा ये कि विकास के आंकड़ों में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बना। दोस्तों, मेरे जीवन से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।